हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यश हाई वोल्टेज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जून 2002 में। इस कंपनी की जो स्पेशलाइजेशन है यानी कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर बुशिंग एंड इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड करता है ओआईपी, आरआईपी, कंडेंसर बुशिंग, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट बुशिंग, OIP वॉल बुशिंग एंड ऑयल टू ऑयल बुशिंग। एनी कंपनी प्रोवाइड कराती है रिपेयर, रेट्रोफिटिंग एंड रिप्लेसमेंट सर्विस फॉर ओल्ड बुशिंग। एंड इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिचुएटेड है इन वडोदरा गुजरात में, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है ऑफ 7000 बुशिंग की। जो कैपेसिटी है वो डिवाइड हुई है इनटू 3700 यूनिट ऑफ OIP बुशिंग में, 3000 यूनिट ऑफ RIP बुशिंग में एंड 300 यूनिट ऑफ हाई करंट बुशिंग में। एंड जो कंपनी की फैक्ट्री है वो फुल्ली इक्विप्ड है विथ इन हाउस क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी से। एंड 30 नवंबर 2024 तक कंपनी के 157 फुल टाइम एम्प्लॉयज है। ये जो आईपीओ है वो ओपन हो चुका है आज 12 दिसंबर 2024 को एंड क्लोज होगा 16 दिसंबर 2024 को। यानी 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग डेट है 19 दिसंबर 2024, यानी 19 दिसंबर 2024 को ये जो शेयर है मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो रखा है 138 टू 146 रुपीज पर शेयर का। 146 रुपीज इस आईपीओ की कट ऑफ प्राइस होने वाली है। एक लॉट में 1000 शेयर होने वाले हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो है 110.01 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 93.51 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 16.50 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल एक तरह का नेगेटिव पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी का मालिक है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, तो वो हमारे लिए एक तरह का नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करते हैं। पर यहाँ पे जो रेशियो देखें तो फ्रेश इश्यू का रेशियो ज्यादा है कंपेरिजन टू ऑफर फॉर सेल के, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए हम इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, जिसका अमाउंट है 1,46,000 का। और अगर आपको HNI से अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होता है 2,92,000 का। आईपीओ का जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज QIB के लिए 50% से, रिटेल के लिए 35% से एंड HNI के लिए 15% से आईपीओ के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। हमारे पास 3 साल का डाटा है, मार्च 2022, मार्च 2023 एंड मार्च 2024 तक का एंड 30 जून 2024 तक का भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और ये जो अमाउंट है वो हमें शो हो रहे हैं इन लैक्स में। तो अगर हम सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो एसेट जो है लगातार हर साल इंक्रीज दिख रही है और 30 जून 2024 तक भी ऑलरेडी एक्सीड है, तो यानी कि लगातार हर साल इंक्रीज रहने के कारण हमारे लिए क्या है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू है वो भी लगातार हर साल इंक्रीज रहा है और 2024 में लगभग 20.43% से इंक्रीज रहा है कंपेरिजन टू 2023 के, यानी कि ग्रो रहा है। इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये लगातार हर साल इंक्रीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार इंक्रीज रहा है। 2024 में सिर्फ 5% के आसपास इंक्रीज रहा है, पर एटलीस्ट इंक्रीज रहा है। इसलिए अभी हम फिलहाल इसको लगातार इंक्रीज रहने के कारण पॉजिटिव पॉइंट में लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस की, तो जो नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी हमें लगातार हर साल इंक्रीज दिख रहे हैं। इवन 30 जून 2024 तक जो नेटवर्थ है वो ऑलरेडी एक्सीडेड है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2024 तक लगातार हर साल इंक्रीज रहने के कारण हम इन दोनों को भी एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट में कंसीडर करते हुए चलेंगे। टोटल बोरिंग्स अब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो आगे जब हम KPI फैक्टर देखेंगे उसमें जो हम डेट टू इक्विटी रेशियो होता है उसके अंदर हम पता करेंगे कि हमारे लिए पॉजिटिव चल रही है या फिर नेगेटिव में चल रही है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 116.85 करोड़ की, काफी अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रही है एज अ SME IPO। अगर हम बात के KPI एज ऑन 31 मार्च 2024 के, तो कंपनी के जो रिटर्न्स अगर हमारे 15% से ज्यादा होते हैं तो हम उसे पॉजिटिव में लेकर चलते हैं, अदरवाइज हम उसे नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न है जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये 15% से ज्यादा, इवन
15% से ज्यादा होने के साथ साथ काफी हाई परसेंट से कंपनी अपने रिटर्न्स दे रही है, जो हमारे लिए काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, अगर हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होता है तो हम उसे पॉजिटिव में लेकर चलते हैं, और अगर 1 से ज्यादा होता है तो हम उसे नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.17, यानी कि 1 से कम है, तो हमारे लिए क्या है, एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो जब से इस आईपीओ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई थी 7 दिसंबर 2024 से 9 दिसंबर 2024 तक, इस आईपीओ का कोई भी जीएमपी शो नहीं कर रहा था। 0 रुपए यानी कि 0% इस आईपीओ का जीएमपी शो कर रहा था। इसके बाद जब ये 10/12/2024 यानी 10 दिसंबर 2024 को उसका डायरेक्ट जीएमपी शो करा 130 रुपए यानी 89.04% का। एंड आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड आज जब ये आईपीओ ओपन हुआ है, उस समय जो इस आईपीओ का करंट जीएमपी चल रहा है वो भी सेम ही चल रहा है 130 रुपीज का। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 89.04% का। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट प्रॉफिट की बात करें कि अगर हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और ये आईपीओ इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है तो हमें कितने अमाउंट तक का प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। तो जैसा कि इस आईपीओ का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,46,000 का, अगर हम इसमें जीएमपी ऐड कर दे 89.04% तो हमें लगभग 1,30,000 के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे अगर ये आईपीओ इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है। पर जब तक आईपीओ लिस्टेड नहीं हो जाता है, इवन आईपीओ क्लोज नहीं हो जाता है, तो जीएमपी उसका जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इतना ही हमें प्रॉफिट होगा जब आईपीओ लिस्टेड होगा। हो सकता है कि आगे जाके जीएमपी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे में अभी फिलहाल हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन हम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि आज ही आईपीओ ओपन हुआ है और अभी इसको क्लोज होने में काफी टाइम है, यानी कि 16 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा। तो अभी काफी सारा दिन है, तो अभी काफी सारे दिनों में इसकी मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, इसका जीएमपी चेंज हो सकता है, और अभी और भी कंडीशन होती है जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 16 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो हम 15 दिसंबर को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अपडेटेड जीएमपी की, सब्सक्रिप्शन स्टेटस की और मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमारे जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है उन सबको कंसीडर करते हुए हमारा फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो मैं 15 दिसंबर को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगी, उसको देखने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस आईपीओ की अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ फाइनल डिसीजन की, तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने की डिसीजन में हेल्प मिल सके। इससे पहले भी कई सारे आईपीओ अभी निकल चुके हैं, ऐसे ही में आईपीओ जो काफी अच्छे आईपीओ थे, जिनके कारण रिगार्डिंग मैं अभी वीडियोस नहीं लेकर आ पाई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। इवन अभी तक मेरी आवाज इफेक्टिव है, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अब मैं आपके लिए आगे वीडियोस लेकर आऊंगी, तो हमारे चैनल से अपडेटेड रहिएगा, ताकि जब भी मैं किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग आपको वीडियोस लेकर आऊं तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।